नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अध्याय 7 जिसका नाम है घन और घनमूल। सबसे पहले आपकी एक्सरसाइज 7.1 इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं जिसमें रहेगा आपका घन। एक्सरसाइज 7.2 में रहेगा आपका घनमूल। दो एक्सरसाइज है, इसमें बहुत ही इजी चैप्टर है। जिस प्रकार से अपन ने 6.1 2 3 4 मतलब चैप्टर 6 से किया, ऐसा ही आपका चैप्टर नंबर 7 है। बिल्कुल दोनों में उसमें था आपका वर्ग और यहाँ पे है घन। वर्ग में अपन ने समझ लिखा है पूरा क्या होता है, अपन आप सीख चुके हैं। अब अपन करते हैं घन। घन वर्ग में आप घात दो बार गुणा करते हैं किसी भी संख्या का। घन में कितनी बार करना है? 3 बार गुणा करना है। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि घन क्या होता है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले बेसिक समझेंगे घन। जैसे कि मान लीजिए 1 की घात 3, जो घात 3 लिखा रही है इसे अपन बोलते हैं घन। घात 3 इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं? क्यूब। 1 की घात 3, 1 का गुणा कितनी बार करना है? 3 बार। मतलब किसी भी संख्या का गुणा अगर अपन 3 बार करते हैं तो वो उसका क्या कहलाता है? घन कहलाता है। तो 1 का गुणा अपन 3 बार करेंगे, कितना आएगा? 1 गुणित 1 गुणित 1। तो 1 का गुणा कितनी भी बार करो कितना आता है? 1 ही आता है। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया? 1 का घन 1। इसी प्रकार 2 का घन निकालेंगे अपन, 10 तक के घन निकालेंगे। कितने तक के? 10 तक के। 10 तक के घन निकालेंगे, उसके बाद अपन सवालों को सोल्व करेंगे, क्योंकि 10 तक के घन आपको याद होना चाहिए। बेसिक जानकारी है तो है आपकी। 2 की घात 3 लिखा रहा है, 2 का गुणा कितनी बार करेंगे? 3 बार। अब बच्चे सबसे अधिक यही गलती करते हैं, 9th और 10th में बच्चों को पढ़ाता हूँ, वो यही गलती करते हैं। क्या करते हैं? 2 दूनी 4, 2 तिया 6। जोड़ नहीं रहे हैं प्यारे बच्चों, गुणा कर रहे हैं। कैसे? 2 का 2 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 4। फिर 4 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा? 8। मतलब 2 का घन कितना होता है? 8 होता है, ना कि 6। 6 नहीं लिखना है। इसी प्रकार 3 का घन निकालेंगे, मतलब 3 की घात 3। 3 का कितनी बार गुणा करेंगे? 3 बार। 1 2 3। अब इसे भी ऐसा 3 दून 6, 3 3 9। जोड़ नहीं रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। 3 3 9। 9 का 3 में गुणा किया तो कितना गया? 27। ठीक, इसी प्रकार 4 की घात 3 निकालेंगे अपन। 4 का गुणा 3 बार करेंगे, 2। 4 चुक 16, 16 चुक 64। ठीक, 5 का घन निकालेंगे तो 5 का गुणा कितनी बार? 3 बार करेंगे। 5 का गुणा 3 बार करेंगे, कितना आएगा? 5 25, 25 पंजे 125। ठीक, उसके बाद 6 का घन निकालेंगे, 6 गुणित 6 गुणित 6। 6 का 3 बार गुणा करेंगे, 6 छंग 36, 36 छंग 216। कितना आएगा? 216। उसके बाद 7 का घन निकालेंगे, तो 7 का कितनी बार गुणा? 3 बार गुणा करेंगे, कितना आएगा? 343। 8 का घन निकालेंगे, 8 का गुणा कितनी बार करेंगे? 3 बार। कितना जाएगा? 512। 8 का घन होता है 512। 9 का घन निकालेंगे, 9 का 3 बार गुणा कर दिया, 9 का होता है 729। उसके बाद निकालेंगे 10 का घन। जीरो वाली संख्या का अगर आपको घन निकालना है तो कितनी जीरो लगाएंगे अपन? देखो 10 में कितनी जीरो? 1 जीरो, तो 3 जीरो लग जाएगी, 1000। तो आपकी जो 1 8 27 16 64 125 216 343 512 729 1000, ये अपन ने 1 से लेके 10 तक के घन लिखे। ये संख्या क्या है? पूर्ण घन संख्या है। कौन सी है? जैसे पूर्ण वर्ग संख्या होती थी, ऐसे ही यहाँ पे क्या है? पूर्ण घन संख्याएं हैं ये। 1 8 27। और जैसे कि आपका लिखा रहा है 6 12 16, ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। पूर्ण घन संख्या कौन सी है? 1 8 27 64 125 216 343 512 729 1000। आगे भी अपन 11 12 13 जितना चाहो उतना का घन निकाल सकते हो। उसका कितनी बार गुणा करना है? 3 बार गुणा करना है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि घन किसे कहते हैं और पूर्ण घन संख्या क्या कहलाती है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है? देखो 1 3 5 7 9, ये कौन सी संख्या है? समझ रहे हो ना आप? 1 3 5 7 9 अब विषम संख्या है। और 2 4 6 8 10 सॉरी 0 इकाई अंक 0 हो तो ये सम संख्या होती है। सम संख्या कौन कौन सी होती है? देखो सम संख्या जिनका इकाई अंक 0 हो, 1 हो, सॉरी 1 नहीं 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। विषम संख्या किन्हें कहते हैं? जिनका इकाई अंक क्या हो? 1 3 5 7 और 9। ठीक, तो सम संख्या में इकाई अंक 0 2 4 6 8 और विषम संख्या में इकाई अंक 1 3 5 7 9। अब देखो सम संख्या का घन सम संख्या होती है, सॉरी विषम संख्या का घन क्या होती है? विषम संख्या। और सम संख्या का घन क्या होती है? सम संख्या। जैसे 4 सम संख्या है तो इसका घन भी क्या होगा? 64 है तो सम संख्या रहेगा।
5 विषम संख्या है तो इसका घन क्या रहेगा, विषम संख्या रहेगा। मतलब सम संख्या का घन सम संख्या होती है और विषम संख्या का घन विषम संख्या होती है। तो आप समझ गए होंगे घन क्या होता है, घन कैसे निकालते हैं, और सम संख्या का घन सम संख्या और विषम संख्या का घन विषम संख्या, पूर्ण घन संख्या भी क्या होती है। ठीक है ना, जैसे कि 6, 12, 16 ये आपकी पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब बढ़ते हैं अपन प्रश्नावली एक्सरसाइज 7.1 की तरफ। देखो बहुत ही इजी सवाल है, इसमें बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है, ज़्यादा बड़े सवाल नहीं रहेंगे, बस 40-50 मिनट का वीडियो भी नहीं बनेगा, आपका आधा घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको वीडियो पूरा देखना है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। आपको ये बताना है कि पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब 1000 तक के तो अभी अपन ने लिख रखे हैं, लेकिन अपन इसे कैसे निकालेंगे। यदि आपको कोई सी भी संख्या दे दे, ऑल ऑफ नंबर्स में, पूरे संख्याओं में कोई सी भी संख्या आपको दे दे, तो आप कैसे निकालोगे कि ये संख्या पूर्ण घन संख्या है या नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ एक तरीका, कौन सी, अभाज्य गुणनखंड विधि से सोल्व करना है। कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करना है। पहले का पहला सवाल लिखते हैं अपन 216। देखो कौन सी एक्सरसाइज लिखते हैं, प्रश्नावली 7.1। पहले का पहला है कि आपको बताना है 216। दूसरा सवाल है अपना 128। तीसरा है 1000। चौथा है 100 और पांचवा है 466-56। इन सभी संख्याओं को बताना है कि इनमें कौन सी पूर्ण घन संख्या है और कौन सी पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो अपन निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है, 216 लिखा अपन ने और इनके अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड मतलब कौन कौन सी संख्याओं से लेना है, अभाज्य संख्याओं से। अभाज्य मतलब अभाज्य संख्या, 2, 5, सॉरी 3 भी आएगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और ऐसे चलती जाएगी। इन्हीं संख्याओं से आपको भाग दे के हल करना है। तो सबसे पहले अपन इकाई अंक सम है तो 2 से करेंगे, 3 है तो सभी संख्याओं का योग करेंगे। मैंने आपको एक्सरसाइज 6.2 में 6.3 में आपको बता दिया कैसे इन्हें हल किया जाता है। अब देखो इकाई अंक सम है 2 से करेंगे, मतलब 2 का भाग देना है 216 में, और जो भागफल आएगा वो अपन यहाँ पे लिखेंगे। देखो 216 में अपन ने कितने से भाग दिया, 2 से, 2 एकम 2, माइनस करेंगे कितना बचा, 0, 1 उतरा। अब 2 का पहाड़ा एक बार में, 1 में नहीं जा रहा है तो 0 बार में जाएगा। फिर अपन साथ में एक और संख्या उतार लेंगे क्या, 6, 2 का पहाड़ा 16 से आगे नहीं, 2 8 16। ठीक, तो जो भागफल आया वो आपको यहाँ पे लिखना है। कितना आया, 2 से भाग दिया अपन 216 में तो 108। वापिस इकाई अंक सम है तो 2 से करेंगे, 2 का भाग 10 में दिया, 2 पंजे 10 और 4 में दिया, 2 चूके 8। वापिस 2 से करेंगे, 2 का भाग 54 में देना है, जो भागफल आएगा उसे लिखना है। देखो 2 दूनी 4, 2 7 14, आधा कर सकते हो, 2 से डिवाइड कर रहे हो। 3 से करेंगे, अब इकाई अंक क्या है, 7 है, तो 7 और 2 जोड़ेंगे कितना का, 9। 3 का भाग चला जाता है 9 में, तो अपन किससे करेंगे, इसमें 3 से। 3 से करें 3 हम 27, वापिस 9 में 3 से करेंगे, 3 3 9, वापिस 3 से करेंगे, 3 एकम 3। अब देखो 216 के क्या अभाज्य गुणनखंड आए, 2 2 2 इंटू 3 3 3। अब देखो वर्गमूल में 2 से के युग्म बनाने थे, अब यहाँ पे 3 के युग्म बनाना है, मतलब 3 3 के जोड़े। अगर 3 3 के जोड़े बन रहे हैं तो वो क्या है, पूर्ण घन संख्या है। अगर 3 के जोड़े नहीं बन रहे 3 अंकों के, 3 संख्याओं के, तो वो पूर्ण घन संख्या नहीं रहेगी। अब देखो यहाँ पे 2 का जोड़ा बन रहा है 3 3 से, और यहाँ पे 3 का भी जोड़े बन रहे हैं। कितने गुणे में 2 बार, कितनी बार है, 2 3 बार, और 3 कितनी बार है, 3 बार। तो इसका वर्गमूल क्या जाएगा, देखो 216 का अगर आप निकालना चाहो तो एक तो 2 का जोड़ा बन रहा है और एक 3 का जोड़ा बन रहा है, तो 6, मतलब 6 की घात 3। 6 की घात 3 की आपका 216 है, 6 की घात 3 216 है, तो आपकी 216 आता है। 216 क्या है, पूर्ण घन संख्या है। अगर 2 3 3 संख्या के गुणे में जोड़े बन रहे हैं तो आपकी पूर्ण घन संख्या है। अगर 3 3 के जोड़े नहीं बन रहे हैं 3 अंकों के, तो आपकी पूर्ण घन संख्या वो नहीं है। तो अपन यहाँ पे लिख लेंगे, अतः 216 पूर्ण घन संख्या है। ठीक, समझ गए। अब दूसरा क्वेश्चन है 128। 128 के अपन अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। 128 आपका है सम संख्या। सम संख्या 2 से करेंगे, देखो 2 का अपन 12 में देंगे, 2 छंग 12, 4 में देंगे, 2 चूके 8। वापिस 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, भाग दे रहे हैं, भागफल लिख रहे हैं। वापिस 2 से करेंगे, 2 का भाग 32 में दिया, 16, 16 दून 32। वापिस 16 में 2 से करेंगे, 2 8 16। वापिस 2 से करेंगे 8 में, 2 चूके 8। वापिस 2 से करेंगे 4 में, 2 दूनी 4। वापिस 2 से करेंगे 2 एकम 2। अब देखो क्या क्या आया आपका,
ये हटा देते एक तरफ। 128 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या टूटे? 128 बराबर, देखो दो कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 बार। 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 6 7 बार। अब देखो तीन तीन के जोड़े बनाएंगे अपन। ये बन रहा है आपका, ये भी बन रहा है, लेकिन ये दो बाकी छूट रहा है, ये दो शेषफल बच रहा है, मतलब दो बच रहा है। तो अब यहाँ पे ये दो बच रहा है, तीन तीन दो के गुणे बन रहे तीन बार, फिर दो का गुणा तीन बार बना, लेकिन एक दो बच रहा है। तो ये आपकी क्या है? पूर्ण घन संख्या नहीं है। अगर तीन तीन के जोड़े बन रहे तो पूर्ण घन संख्या रहती। तो अपन यहाँ पे क्या लेंगे? 128 128 पूर्ण घन संख्या नहीं है। उसके बाद लेते हैं अपन 1000। अभी यहाँ पे देखो 10 की घात 3 1000 है। अपन वैसे निकाल भी सकते हैं। सम संख्या 0 सम है, मतलब इकाई अंक सम है, तो 2 से करेंगे। 2 पंजे 10 और ये 2 जीरो ऐसी कैसी 2। अब 500 का आधा करते, 2 का भाग देना मतलब उसका आधा करना। 500 का आधा कितना रहेगा? 250। फिर 2 से करेंगे 250 का आधा, तो 200 का आधा होगा 100 और 50 का आधा होगा 25। अब इकाई अंक 5 है तो 5 से करेंगे। देखो 5 दूनी 10 पचम 25। फिर 5 से करेंगे पचम 25 और फिर 5 से करेंगे 5 एकम 5। तो यहाँ पे आपके 1000 के क्या क्या अभाज्य गुणनखंड बन रहे? देखो 3 बार तो 2 है, 1 2 3, और 3 बार ही 5 है, तो 1 2 3 बार। तो ये 2 का जोड़ा बना और ये 3 का जोड़ा, 5 का जोड़ा बना। तो यहाँ पे आपका यह क्या, किसकी घात 2 हो गई? 3 हो गई। देखो 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 3 बन रहा है। तो यहाँ पे उसके 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 10। 10 की घात 3 है आपका 1000। तो ये आपका क्या है? अतः 1000 पूर्ण घन संख्या है। 1000 क्या है? पूर्ण घन संख्या है। अगर आपके तीन तीन के जोड़े बन रहे तो पूर्ण घन संख्या है, 3 के जोड़े नहीं बन रहे तो पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब लेते हैं अपन चौथा सवाल 100 शतक, ठीक ना। 100 को करेंगे अपन, देखो 2 से, 100 का आधा हुआ है 50, फिर 2 से करेंगे 25, फिर अब 5 आ गया 5 से करेंगे, फिर 5 आ गया तो 5 से कर लिए। तो 100 के क्या अभाज्य गुणनखंड टूटे आपके? देखो 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5। अब इनका देखो यहाँ पे 2 का जोड़ा बन रहा है, 5 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन 3 बार नहीं बन रहा है। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या तो, लेकिन पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे अतः 100 पूर्ण घन संख्या नहीं है। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, 5वां क्वेश्चन है आपका 4 6 6 5 6। अब इसके अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। देखो 2 से, इकाई अंक समेत किससे डिवाइड करेंगे? 2 से करेंगे। देखो 2 का पहाड़ा लेना है आपको, 5 से आगे नहीं जाए, सॉरी 4 से। तो 2 दूनी 4, 3 में दिया, 2 3 6, वापस 6 में दिया, मतलब 6 में दिया 3 बार में, तो वापस 6 में दिया 3 बार में। 5 में देंगे 2 दूनी 4 और 6 एक बच्चा हो गया 8 16। 2 का भाग दिया अपन ने, तो कितना है? 23,328। वापस 2 से डिवाइड करेंगे। देखो 2 एकम 2, 3 में करेंगे 2 एकम 2, बचे 1 हो गए 13, 2 छंग 12, फिर बचे 1 हो गए 12, 2 छंग 12, 2 चुके 8। वापस 2 से करेंगे। देखो 11 में लेंगे 2 पंजे 10, 16 में लेंगे 2 8 16, 4 में लिया 2 तिया 6 और 2 में लिया 2 दूनी 4। वापस 2 से करेंगे। देखो 2 दूनी 4, 2 नम 18, 2 एकम 2, 2 छंग 12। 2 का भाग दे रहे हैं अपन, भागफल लिख रहे हैं, समझ रहे हो ना। 2 से करेंगे, 2 एकम 2। अब देखो 2 का 9 में नहीं ज़्यादा का 8 बार लेंगे, 8 तक, 2 चुके 8। अब 9 में से 8 गए, एक बचा, उतरे 1 हो गए 11, तो 2 14, 2 5 10, 2 छंग बड़ा ज़्यादा हो जाएगा, वापस एक बचा हुआ 16, 2 8 16। अब 2 से करेंगे। देखो 2 7 14, 5 में लेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 नम 18। अब 729, देखो 729 है, तो अब इन संख्याओं को जोड़ेंगे। 7 2 9 9 9 18, 18 को वापस जोड़ेंगे, 1 8 कितना हो गया 9, मतलब 3 से करेंगे। अब 3 दूनी 6, बचे 1 हो गए 12, तो 3 चुके 12 और 3 तिया 9। वापिस 3 से करेंगे 224 में। देखो 3 8 24 और 3 एकम 3, वापिस 3 से करेंगे 81 में, तो कितना आएगा 27। वापस 3 से किया 3 हम 27, 3 से किया 3 3 9, 3 से किया 3 करना 3। अब देखो 44,656 के अभाज्य गुणनखंड क्या टूटे? 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 बार 2 है, तो 2 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6।
उसके बाद 3 कितनी बार है, 3 बार, 3 और 6 बार 6 है, 3 है, 1 2 3 4 5 6। अब देखो 3 3 के जोड़े बन रहे हैं यहाँ पे ये, तो ये आपकी क्या है, पूर्ण घन संख्या है। और किसका ये घन है, तो 2 का जोड़ा बन रहा है, फिर 2 का बन रहा है, फिर 3 का बन रहा है, और फिर 3 का बन रहा है। किसका घन है, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, 36 की घात 3 है। 36 की घात कितनी, कितना है, 46,556, ठीक है ना। तो ये आपका अतः 46,556 पूर्ण घन संख्या है, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर पहले के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से और आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो दूसरा सवाल दे रखा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। जैसे कि अपन ने चैप्टर 6 में किया, ऐसे ही करेंगे। इनके अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे और जो भी आपका जोड़ा बन रहा है उन्हें लिख लेंगे, जो जोड़ा नहीं बन रहा है उसका गुणा करेंगे, जितने जोड़े बच रहे हैं। देखो कैसे, पहला सवाल समझते अपन। दूसरे का पहले है 243। देखो दूसरे का 243, 243 के अपन अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। देखो अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, 2 से करेंगे, 2 से नहीं इकाई अंक दिशा में 3 से करेंगे। 3 8 24, 3 एकम 3, 81 का अपन कई बार कर चुके हैं। 3 से करेंगे तो कितने आएगा, 27, फिर 3 से करेंगे 3 नम 27, फिर 3 से करेंगे 3 3 9, फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3। अब देखो 243 के क्या क्या जोड़े बने, 3 कितनी बार है, 5 बार। अब देखो 3 3 के जोड़े बनाने घन में, तो आपका एक तो ये बन रहा है, यहाँ पे आपका 2 बार बन रहा है, 2 बार आ रहा है, मतलब 1 बार और ज़रूरत है, तो 1 3 की और ज़रूरत पड़ रही है हमें, तो 1 3 जो आएगा वो संख्या रहेगी, ठीक। कौन सी संख्या रहेगी, देखो 243 पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब 243 को पूर्ण घन बनाने के लिए अपने को कितने का गुणा करना पड़ेगा, 3 का गुणा करना पड़ेगा। कितने का, 3 का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 3 की हमें ज़रूरत है। तो अपन क्या लिखेंगे, 243 को पूर्ण घन बनाने के लिए कितने का, 3 का गुणा करना पड़ेगा, या फिर लिख सकते हो 3 की आवश्यकता, 1 3 की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक। अब देखो 3 का गुणा करना पड़ेगा। अब इन्होंने ये नहीं पूछा है कि वो संख्या भी ज्ञात कीजिए, उसका वो घनमूल ज्ञात कीजिए, ऐसा कुछ नहीं पूछा, बस यही संख्या पूछी, तो यहीं छोड़ देंगे अपन। 243 को पूर्ण घन बनने के लिए कितने, 1 3 की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला कंप्लीट हो चुका है। अब अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, दूसरे का दूसरा। देखो दूसरे का दूसरा 256, क्या 256। अब अपन 256 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखो 256 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से करेंगे, सम संख्या है, 2 का 1 2 में दिया, 2 एकम 2, 5 में देंगे तो 2 दूनी 4, 5 में 4 का 1 बचा, उतरे 6 हो गए 16, 2 8 16, ऐसे भाग देना सीखो ऐसे ही। देखो 2 छंग 12, 2 चुके 8, 64 में करेंगे 2 से, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 का भाग 32 में देंगे, आधा कर दो 16, 2 का भाग 16 में देंगे, आधा कर दो 8, फिर 2 का भाग 8 में देंगे, आधा कर दो 4, फिर 2 का भाग 4 में देंगे, 2 आधा कर दो, फिर 2 का भाग 2 में देंगे 1। देखो 256 के क्या क्या बने, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। देखो 3 3 के जोड़े बनाने, तो एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा बन गया, लेकिन 1 2 की आवश्यकता पड़ रही है हमें। कितने, 1 2 की। देखो 256 को पूर्ण घन बनाने के लिए कितनी, 2 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक। 1 2 की जरूरत है। अब तीसरा सवाल लेते हैं इसी का। तीसरा सवाल है 72 सिंह। 72 सिंह को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 36 दून 72 होता है, ठीक। अब वापस 2 से करेंगे, 2 का 36 में करेंगे, 36 का आधा कर दो 18,
फिर 18 में 2 से करेंगे 9, फिर 9 में 3 से करेंगे 3, फिर 3 में 1 3 से करेंगे 1। तो 72 सिंह का क्या क्या गुणनखंड आए देखो, 2 है 3 बार और 3 है 2 बार। तो ये तो जोड़ा बन गया 3 2 का, लेकिन 1 3 बच रहा है, तो कितनी ज़रूरत पड़ेगी, 72 सिंह को 72 को पूर्ण घन बनने के लिए। तीन का गुणा करना पड़ेगा। ठीक, 6 सारो 6। तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4, 675। अब 675 सिंह को लेते हैं अपन। देखो इकाई अंक 5, लेकिन 7 6 13 और 5 18, इन तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे। 18 को वापस जोड़ेंगे, 1 8 और 1 9 हो गया। 9 में 3 का भाग चला जाएगा, 3 से कर लेंगे अपन। 3 से 6 में देंगे, 3 दूनी 6। अब 3 से वापस 7 में देंगे तो 6 में 2 बार में लेंगे, 3 दूनी 6, बच्चे हो गए 15, 3 5 15, 5 2 7 दोनों वापस 3 से करेंगे। देखो 3 7 21, 2 में नहीं जा रहा है तो 22 लिया, 3 7 21। अब 22 में से 21 गया, 1 बचा उतरे, 5 हो गए 15, 3 5 15। वापस 3 से करेंगे तो कितना आएगा, देखो 3 दूनी 6 और 3 5 15। 25 में 5 से करना है, 3 का भाग नहीं जाता है 25 में, तो 5 5 एकम 5। तो 675 का कितना आया, देखो 3 है 3 बार, 1 2 3, 5 है 2 बार, ये 3 का जोड़ा बन गया। लेकिन 5 में एक 5 की आवश्यकता बन रही है, तो अतः संख्या 675 को पूर्ण घन बनाने के लिए कितना, 1 5 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक, समझ गए। अब आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है समझने की, आगे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे आप। अब आप स्वयं कीजिए पांचवा सवाल। पांचवा सवाल है, लास्ट सवाल है 100। दो 2 से करेंगे 50, 2 से करेंगे 50 में आधा 25। अब 25 में 2 से जाता है 5 से 5 25, 5 से 1 5 पे करेंगे, 5 से करना 5। देखो अब अपन करेंगे 100 का गुणनखंड, क्या क्या टूटा, 2 इंटू 2 गुणित 5 गुणित 5। अब ये टॉपिक अलग होगा। देखो यहाँ पे एक तो 2 की भी जरूरत पड़ रही है और एक 5 की जरूरत पड़ रही है, 3 3 के जोड़े बनाने के लिए। तो एक 2 की जरूरत पड़ रही है और एक 5 की जरूरत पड़ रही है, मतलब अतः 100 को पूर्ण घन बनाने के लिए 2 इंटू 5 बराबर 10 का गुणा करना पड़ेगा। कितने का गुणा करना पड़ेगा, 10 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब लेते हैं अपन लास्ट क्वेश्चन, सॉरी तीसरा क्वेश्चन, और इसी से रिलेटिव क्वेश्चन है आपका, बहुत ही इजी सवाल है। देखो कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात की जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल, भाग देने पर पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाए। अब देखो अब गुणा करना था, अब क्या करेंगे, भाग। तो ऐसे ही अपन अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे इन संख्याओं के, इन सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। उसके बाद जो संख्या बच रही है उसका अपन डिवाइड करेंगे, मतलब भाग देना है। पहला लिखते हैं अपन 81। देखो तीसरे का पहला 81। देखो अभी 81 का अपन ने कई सवालों में किया है। 3 से करेंगे 27 × 81 होता है, फिर 3 से करेंगे 27 में 3 3 27, फिर 3 से करेंगे 3 3 9, फिर 3 से करेंगे 3 1 3। अब देखो इनका क्या बना 81 का, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखो ये 3 3 का जोड़ा बन गया 3, लेकिन एक 3 बच रहा है। तो एक 3 बच रहा है, तो 81 को पूर्ण घन बनाने के लिए अपने को कितने का गुणा करना पड़ेगा, तो भाग, अब पूछा नहीं, भाग करना पड़ेगा, तो 3 का भाग करना पड़ेगा। कितने का, 3 से भाग करना पड़ेगा। देखो 3 3 के समूह बन रहे हैं, लेकिन एक 3 बच रहा है, तो अतः 81 को पूर्ण घन
संख्या बनाने के लिए 3 का भाग करना पड़े। देखो 81 में अगर अपन 3 का भाग देंगे तो कितना जाएगा 27। 27 है 3 का घन। 27 किसका घन है? 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 का घन है। देखो पहला सवाल कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं अपन। 128। देखो 128। 128 के अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। 2 से करेंगे, 2 छंग 12, 2 चौके 8। इन संख्याओं का अपन कर चुके हैं पहले। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 छंगे 12, फिर 2 से करेंगे 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2। देखो 128 का क्या बना? 2 है कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 7 बार। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। देखो ये 3 का बन रहा है और ये 3 का बन रहा है। 1 2 बच रहा है, सॉरी 2 का। 3 3 के समूह बन रहे 2 2 के, लेकिन 1 2 शेष बच रहा है। तो अपन 128 को पूर्ण घन बनाने के लिए 2 का भाग या 2 से विभाजित करेंगे। 2 से भाग करेंगे। देखो 128 में अपन ने 2 से भाग दिया तो कितना आया? 64। 64 है 4 का वर्ग घन, सॉरी 4 का घन कितना होता है? 4 चुक 16, 16 चुके 64। अब लेते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन। देखो तीसरा क्वेश्चन दे रखा है 135। अब आज गुणनखंड तोड़ लो। 5 3 8 रख लो, 3 से करेंगे। देखो 3 चुक 12, 3 का भाग 135 में देंगे तो 3 1 में नहीं जा रहा है, 13 लेंगे। 3 चुक 12, 13 में 12 का 1 बचा, उत्तरे 5 हो गए 15, 3 5 15। वापिस 45 में 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 5 15, 15 ते 45 होता है। फिर 3 से करेंगे, 3 5 15। अब 5 से करेंगे, क्या बच रहा है? 5 एकम 5। अब देखो 135 के क्या क्या अभाज्य गुणनखंड टूटे? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणित 5। अब देखो 3 3 का समूह 1 बन रहा है और 5 शेष बच रहा है। अब 5 शेष बच रहा है तो इसमें कितने से डिवाइड करेंगे अपन? 5 से डिवाइड करेंगे तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो अतः 135 में 5 का भाग करने पर यह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। कितने से? 135 में 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 27। 27 3 का घन। ठीक, इजी सवाल है। आप बच्चे नहीं हो, आप समझदार हो गए सीख सीख के मेरे साथ। अब लेते हैं अपन चौथा सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 है 192, 192। 192 को करेंगे अपन 2 से। देखो 2 का अपन 1 में जरा 19 लेंगे, 2 नम 18, 2 छंगे 12, फिर 2 से करेंगे 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16। भाग दे रहे अपन। 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 छंगे 12, फिर 2 से करेंगे 2 तिया 6, फिर 3 से कर लेंगे 3 एकम 3। अब देखो 192 का क्या क्या टूटा हुआ? 2 कितनी बार है? 6 बार। 1 2 3 4 5 6 और 1 है 3 बार। तो 3 3 के समूह बन रहे हैं 2, लेकिन 1 3 शेष बच रहा है। तो अतः करके लिखेंगे अपन 192 में कितने का भाग देंगे? 3 का भाग करने पर यह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। ठीक, अब लेते हैं अपन लास्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन इसका, और उसके बाद अपन लेते हैं फिर चौथा क्वेश्चन। और आपकी एक्सरसाइज 7.1 और 8 का जो बेसिक चल रहा है 7 पार्ट का, वो भी क्लियर हो जाएगा। अपना लास्ट क्वेश्चन है 704। कितना है? 704। 2 से डिवाइड करेंगे। देखो 2 तिया 6, बच्चा 1, उत्तरे 0 हो गए 10, 2 पंजे 10, फिर 2 से किया तो 2 दूनी 4, वापिस 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 7 14, 2 छंगे 12। भाग कर रहे हैं अपन 2 से, 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 से किया
कितना है, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 से किया 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से किया 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर 11 से किया 11 एकम 11। अब देखो यहाँ पे आपका कितनी बन रहा है, 704 के क्या क्या गुणनखंड टूट रहे हैं, तो 2 कितनी बार है, 6 बार, 1 2 3 4 5 6 और एक 11 है। देखो 3 के समूह बन रहे 2 बार, 2 के और 2 के, लेकिन एक 11 बच रहा है कितना का, 704 में 11 का भाग करने पर यह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। ठीक, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुके, तीनों के 5 सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे। अब लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और अपने को कौन सा चौथा सवाल भी कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लेना और सीख जाना, ठीक है ना। तो आपको बचना है परीक्षित प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाना है, इसका एक घनाभ बनाना है, ठीक है ना, जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता पड़ेगी। देखो कितना है, घनाभ की भुजाएं दे रखी है 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो ऐसे एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता पड़ेगी, सिर्फ एक घन बनाने के लिए। देखो तो सबसे पहले लिखेंगे अपन घनाभ का आयतन। देखो क्या निकालेंगे सबसे पहले, चौथा सवाल है घनाभ की भुजाएं क्या दे रखी है, दो 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। देखो घनाभ की लंबाई इस प्रकार से दे रखी है, तो ये तो होती है आपकी लंबाई, ठीक, ये हो गई आपकी चौड़ाई और ये हो गई आपकी ऊंचाई। ठीक, आपको क्या दे रखा है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, भुजाएं मतलब वही होता है। अब अपन घनाभ का आयतन निकालेंगे। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लंबाई कितनी, देखो 5 गुणित 2 गुणित 5, तो 5 25 और 25 दूनी 50 सेंटीमीटर की घात 3। हमेशा आयतन में मात्रक की घात कितनी आती है, 3 आती है प्यारे बच्चों। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, आप इस 50 के अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है। क्यों, क्योंकि आपको बताना है कि इनसे कितने ऐसे एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभ की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, देखो 50 के अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। अपन क्या करेंगे, 50 के अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। तो 50 के अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या क्या आएगा, ये गुणा हो ही रहा है अभी, क्या आएगा 2 गुणित 5 गुणित 5। अब देखो यहाँ 5 2 बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। तो 50 को पूर्ण घन बनाने के लिए अपने को कितनी किन किन संख्याओं का गुणा करना पड़ेगा। देखो 50 को पूर्ण घन बनाने के लिए देखो एक तो 5 चाहिए और 2 कितनी बार चाहिए, 2 बार। 2 कितनी बार चाहिए, 2 बार चाहिए ना। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 का गुणा, किसका गुणा करना पड़ेगा, 20 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक, अब 20 का गुणा करना पड़ेगा, तो 20 का गुणा करेंगे तो आपका क्या जाएगा, देखो 50 में 20 का गुणा किया तो 1 और 2 जीरो और 5 दूनी 10, कितना का 1000। 1000 पूर्ण घन संख्या है। ठीक, तो 1000 पूर्ण घन संख्या है। तो जो प्रश्न में दे रखा है, अपने को प्रश्न में पूछा है कि एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता पड़ेगी, तो एक घन बनाने के लिए ऐसे 20 घनाभों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, देखो एक घन बनाने के लिए ऐसे 20 घनाभों की आवश्यकता, क्योंकि पूर्ण घन संख्या बन जाएगा तो फिर उसका एक घन बन जाएगा, आवश्यकता
पड़ेगी। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, घन आपकी भुजा लिखना है, उसका आयतन निकालना है, फिर उसके अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है, और उसको पूर्ण घन बनाने के लिए किन संख्याओं को गुणा करना पड़ेगा। तो 3 3 के समूह बनाने हैं, तो 3 का समूह 5 का समूह बनाएंगे 3 का, तो एक 5 की हो सकता है, 2 का जोड़ा बनाना है 3 3 से, तो आपको 2 2 की जरूरत पड़ेगी, तो 5 दूनी 10 10 दूनी 20 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 और आपकी 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आपको पूरे सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।